So, hello everyone. Once again, welcome to you in this new session, new topic. सो लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो ये सेशन उसी का कंटिन्यूशन है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं सुना, नहीं देखा, तो एक बार दोबारा जाके यूट्यूब के ऊपर सेशन है उसको गो थ्रू कीजिएगा। उस सेशन के कंटिन्यूशन के अंदर में ये वाला सेशन रहेगा। कुछ एक चीज़ें लास्ट सेशन की हम थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और फिर इस सेशन के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको और चीज़ें मैं समझा सकूं कि कैसे आप अपने माइंड सेल्स को, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या ब्रेन सेल कहते हैं, उनका प्रयोग करके अपनी बीमारी को रिवर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ एक यू टर्न ले सकते हैं। हो सकता है कि समय से पहले आपकी लाइफ में बुढ़ापा आ गया हो या कोई बीमारी आ गई हो, कुछ भी आ सकता है, जिसे हम साइकोसोमेटिक या फिर ऑटो इम्यून कह सकते हैं। ये कोई बीमारी है जिसको आप कह सकते हैं कि मुझे उसका यू टर्न लेना है। तो उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स की, और अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो पहली बात, कई लोगों को ये लगता है कि हमें पता नहीं है क्या वर्ड है, कि न्यूरॉन्स क्या वर्ड है। तो अब यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं। नेचुरली हमारी बॉडी में भी लगभग कह सकते हैं 100 ट्रिलियन सेल हैं, जो ये सेल बेसिकली अपना काम करती हैं। हमारे ब्रेन में कुछ एक सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कह सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके पास एक मेमोरी है और यह एक नेटवर्क तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब हम गर्भ में होते हैं अपनी मदर के, हर सेकंड पहले महीने के बाद हमारी लाइफ में या हमारे पास 8,000 ब्रेन सेल पर सेकंड बनते हैं। और लगभग जब 3 महीने हो जाते हैं और फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, उस समय लगभग 173 बिलियन न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं पर डे। देखो, हमारे पास बचपन से ही इतने सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन डे बाय डे स्टार्ट होते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या चीज़ है, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है न्यूरॉन्स की। हमको समझना सिर्फ जरूरी है कि इसको हम काम कैसे करते हैं न्यूरॉन्स, और इसको समझते कैसे हैं। इन्हीं चीज़ों पे हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया तो उनका वंस अगेन वेलकम। सेशन में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी। और लास्ट में आपको एक छोटी सी मेडिटेशन भी कराऊंगा मैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो आप यूं समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आपका एक नेटवर्क है। न्यूरॉन्स आपके माइंड से शुरू होता है और पूरी बॉडी में फैल रहा है। यहाँ तक कि आपके हाथों, आपके में भी अपने न्यूरॉन्स हैं। मतलब आपके हर एक बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है। आपके आपके हार्ट में न्यूरॉन्स है। पूरे बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में, मतलब कह सकते हैं माइंड में भी, ब्रेन में भी। अब ये सवाल यहाँ से क्वेश्चन ही उठता है कि अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो क्या यह हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है? क्वेश्चन ये आता है। मेरा जवाब है बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा आप मतलब इस सेशंस को लेजीनेस के साथ ना सुनिएगा। बी अटेंटिव। अपने अगर कोई काम कर रहे हैं, काम छोड़ के सेशन को बिल्कुल स्ट्रेट होके चेयर पे बैठ के, हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल आराम से बात को सुनिएगा, समझिएगा इन सेशन को। इसको जस्ट लाइक ए वर्कशॉप लीजिएगा, नोट जस्ट लाइक ए कोई नॉर्मल वीडियो है। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज यहाँ पर मैं समझाऊंगा। और थोड़ा सा पहले हम ना न्यूरॉन्स के फंक्शन को समझ लेते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि एक एंटिटी है जिसमें अपना एक एंटीना लगा होता है। इस एंटीने के आगे चीज़ों को ट्रांसफर करता है और उससे लेता भी है। मतलब ये दोनों काम करता है। एंटीना मतलब रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है, दोनों काम करते हैं। ये रिसीवर लेके, मतलब रिसीविंग चीज़ें है, पहले लेगा फिर आगे देगा। तो मान लेते हैं एग्जांपल के दौर में कि आपके पास कोई हैप्पीनेस की एक न्यूज़ आई, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें आप खुश हुए। उस समय क्या होता है, अचानक जब खुशी मिलती है तो इस समय इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जब अचानक खुशी मिलती है आपको, इसे हम इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। और इसी को थॉट भी कहा जाता है, हमारे विचार। ठीक है। किसी ने फॉर एग्जांपल आपको कहा कि आपकी लॉटरी निकल गई, तो आप तो बड़े खुश होंगे। अचानक लॉटरी मिल गई आपको, आपको फॉर एग्जांपल उसके अंदर 1 लाख, 2 लाख या 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो मतलब न्यूरॉन्स के पास एक खुशी आ गई। न्यूरॉन्स के पास एक सिग्नल आया खुश होने का। ठीक है। और यहाँ पर न्यूरॉन्स में बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स के अंदर क्या लगे होते हैं? ट्रांसमीटर। इन ट्रांसमीटर्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। यहाँ पर खुशी का हार्मोन्स
है उसका, उसको हम क्या कहते हैं? सेरेटोनिन। सेरेटोनिन क्या होता है? हमारा एक खुशी का हार्मोन होता है। मतलब अब आप इसको समझिए कि ये अपना काम करना शुरू करेगा, जो आपका हैप्पी हार्मोन्स है। अगर आपके पास ये नहीं है, जिन लोगों के पास ये नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि वो खुश नहीं होते। मतलब अगर आपके पास कोई खुशी की खबर आई और उसके बाद आप खुश नहीं हुए, तो मतलब आपका सेरोटोनिन कम है, खुशी का हार्मोन्स आपके पास नहीं है। तो बेसिकली ये है कि खुशी के जो हार्मोन्स हैं, खुशी की जो न्यूज़ है, उसको सेरोटोनिन आगे बढ़ाएगा। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को देगा। याद रखिए कि अपने रिसीविंग पार्ट में कुछ ना कुछ अगर चैलेंज है, तो ये रिसीविंग और गिविंग वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने भी डिस्कस किया था, किसका कैंटीना होता है। एक न्यूरॉन्स एक बार में 10,000 से अधिक न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन में रहता है, सिर्फ एक। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस भी होता है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं, जैसे एक रेत का दाना होता है ना, इतने छोटे न्यूरॉन्स को जिसको आप देख नहीं सकते, वो भी आपस में स्पेस रखते हैं, उसमें भी लाखों तक के कनेक्शंस होते हैं। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि बड़ा कॉम्प्लिकेट नेटवर्क है। इतना कॉम्प्लिकेट नेटवर्क है, फिर भी कितने आराम से चल रहा है ये। ऑटोमेशन भी कितने आराम से चल रहा है। और हम कई बार दोस्तों, ऐसी चीज होता है कि हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। है ना, कितनी अजीब बात कि हमारे न्यूरॉन्स विद इन दिस सेकेंड एक बात को दूसरी बात तक लेके चले जाते हैं, एक कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन तक लेके चले जाते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो न्यूरॉन्स का जो है कि 10, एक सेकंड में 10 न्यूरॉन्स आपके 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, ऐसे करके पूरी बॉडी के अंदर ये आपके मैसेजेस पहुंचाना शुरू कर देता है। अब ये देखिए कि यहाँ आपको कनेक्शन बनाने हैं। तो इन कनेक्शन बनाना, जो ये कनेक्शन बना, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो बायोलॉजी। ठीक है। कुछ एक चीज़ें अगर आपको ना समझ आए तो एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हों, फर्स्ट टाइम आपने सुने हो, तो उस पर कोई चैलेंज ना मानिएगा। जैसे जैसे दोबारा दोबारा इन चीज़ों को समझेंगे, आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी अपनी लाइफ को समझना। तो जैसे हमने कहा कि न्यूरोबायोलॉजी होगी, तो यहाँ पे एक बायोलॉजी शुरू होगी। बायोलॉजी कैसे शुरू हुई? जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस हुई, और यहाँ पर एक बायोलॉजी हुई, और इसके बाद में बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हुए आपकी सेल के पास गए। और इस सेल कहाँ है? आपकी बॉडी में आपके सेल्स हैं। और हमारी सेल के ऊपर बेसिकली बाद में रिसेप्टर लगा होता है। रिसेप्टर का मतलब है प्राप्त करने वाला। यहाँ पर प्राप्त करने वाला एक, इसको सिंपल कह सकते हैं, आपके पास प्राप्त करने वाला एक एजेंट लगा हुआ है। वो सेरोटोनिन को एकदम से प्राप्त करेगा। प्राप्त करने के बाद वो जब उसे क्या फंडा आएगा कि जब कोई भी खुशी या हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, तो वो जनरेट जनरेट करेगा उसको। और खुशी में आपका डीएनए और आपकी जीन कौन से केमिकल बनाएगी या क्या करेगी? वो प्रोटीन बनाएगी, जिससे आपकी सेल बनती है और पूरी बॉडी आपके लिए हेल्दी रहने का काम करेगी, और आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब दूसरी चीज समझाता हूँ आपको, कि अगर गलती से मान लेते हैं आके आपके पास फियर आ गया, मतलब एकदम से आप डर गए, या आपके पास कोई नेगेटिव खबर मिल गई, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर बेसिकली सेरोटोनिन नहीं निकलेगा। यहाँ पे अब क्या निकलेगा? नेगेटिव केमिकल निकलेगा। और उस नेगेटिव केमिकल को हम मान लेते हैं, उसका नाम है कोर्टिसोल। हैप्पी हार्मोन्स नहीं निकला। जब आपके पास फियर आया, कोई बात आपकी लाइफ में होगी जिसमें आप डर गए, तो उसमें आपका क्या निकलता है? आपके कोर्टिसोल। ठीक है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपका मूड खराब हो गया, यहाँ पर जाते हुए सेल आपके पास, सेल ने क्या दिया? एक सेल ने दूसरे को कोर्टिसोल दिया, दूसरे ने को तीसरा दिया। तो इस तरह से एक लूप बन जाता है। तो आपकी सेल का जो असली काम है, हेल्थ पे काम करना, वो ये काम करेगी, या फिर इमरजेंसी के अंदर आपको बचाएगी। क्योंकि आपने तो स्ट्रेस में चले गए, कोई खबर आई या कोई खबर नहीं आई, तो अपने विचारों में ही, ओवर थिंकिंग के अंदर ही आप स्ट्रेस के अंदर चले गए। तो उससे क्या हुआ? ज़्यादा कोर्टिसोल निकलना शुरू हुआ। तो जो आपके बॉडी का असली काम था कि आपको हेल्दी रखना, उस काम से हटकर आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। फिर आप पूरा दिन लेजीनेस में निकालते हैं। आप कहते हैं सर डाइट भी पूरी ले रहे हैं, नींद भी पूरी ले रहे हैं, फिर भी हम क्यों थके थके रहते हैं? और ये सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद पूरी लाइफ या पूरा दिन आपका फिर खराब निकलना शुरू हो जाता है। तो उस फंडे में क्या होता है? मतलब ये आपके लिए इमरजेंसी का काम हो गया, क्योंकि बॉडी
उसको नहीं पसंद है कि वो स्ट्रेस के अंदर रहे। पर जब आप उसके साथ ऐसा काम करते हैं तो वो इमरजेंसी के अंदर चली जाती है। और इसको मैं क्या कहता हूँ कि फिर आप क्या कहेंगे, आपकी सेल कहेगी, दिस इसको महसूस करेगी कि जो ये काम हो रहा है ना, कोर्टिसोल निकल रहा है, तो उसको महसूस करेगी। और इस दिस इसको ही मैं कहता हूँ डिजीज। इसी से आपकी डिजीज होना शुरू होगी। और यहीं पे अगर आपको कोई खुशी की फीलिंग मिल गई, तो आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी टेलीफोन के ऊपर कि आपके बच्चे की नौकरी लग गई, ठीक है, या फिर कोई रिलेशनशिप के अंदर ऐसी बात समझ आई कि जिसके अंदर आपको खुशी के हार्मोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन। इसको हम थोड़ा लव हार्मोन्स कह सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जब निकलते हैं तो ये बॉडी के अंदर आपके क्या करेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनाना शुरू करेंगे। आपकी बॉडी उस एक्साइटमेंट को महसूस करेगी, उस आनंद को या फिर उस लव को महसूस करेगी। जब फॉर एग्जांपल लोग प्यार में होते हैं तो आई लव यू बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनके ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से आप न्यूरॉन्स की बात को समझिए। इसे हम न्यूरॉन्स आई मीन नेटवर्क बनाना कहते हैं। और इस नेटवर्क जो है ये आपके पास पड़ा हुआ है। अभी आपका ऑप्शन है कि नेटवर्क आपने खराब कर रखा है या सही कर रखा है। अगर खराब कर रखा है तो उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ क्या हो रही है कि हम इनके नेटवर्क को समझ नहीं पा रहे। तो मैं बेसिकली आपको समझाने से पहले एक चीज और समझाऊंगा, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूरन्स प्यूरिंग। अब न्यूरन्स प्योरिंग क्या होता है? प्योरिंग का मतलब होता है कि कटाई छटाई करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो उसे ट्रिमिंग कहते हैं। तो ट्रिमिंग का सिनोनिम्स होता है प्योरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है उनकी भी प्योरिंग होती रहती है, कटाई छटाई होती रहती है। यानी कि जब हमारे पास खुशियों की काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, ठीक है, तो उसके पास क्या हो रहा है, आपकी आपके पास क्या हो रहा है, खुशियों की हैप्पीनेस की कटाई छटाई हो रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना है, मैं जो थोड़ी सी आपको चीज़ समझा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे आप हमेशा एक हैप्पीनेस में रह सकते हैं। उसके लिए आपको जो ये न्यूरल प्योरिंग है इसको समझना होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर आप कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल जाएं। फॉर एग्जांपल आप आउटिंग के लिए चले गए या गांव में चले गए, ठीक है ना, जहाँ पे आप बचपन के खेल खेल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई फोन नहीं आ रहा, कोई न्यूज़ नहीं आ रही, किसी की बुराई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो उस समय क्या होगा, सिर्फ आपके पास हैप्पीनेस के हार्मोन्स, सिर्फ हैप्पीनेस की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को सिर्फ आप अगर आप 10 दिन भी कर लेंगे ना, कि 10 दिन कोई दूसरा काम नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ प्यार की बातें करनी है, खुशी की बातें करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, और उनको पढ़ के ध्यान से सुनना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटनी शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव को हम फियर बोल देते हैं, गिल्ट बोल देते हैं, ओवर थिंकिंग बोल देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि जिसका कनेक्शन पड़ा था ना, जिसमें फियर बड़ा हुआ था, और उस फियर की वजह से हमारी सेल जो बीमार पड़ी हुई थी पूरी तरह से वह प्रोनिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनना जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपके पास, कि आपके पास जो भी बीमारी के नेटवर्क पड़े हैं, अगर आप बीमार हैं किसी भी वजह से, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, किसी की वजह से अगर आप बीमार पड़े हैं, तो आपके पास जितने भी नेटवर्क पड़े हैं उस बीमारी के, जो कि आपके विचारों से भी आ सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया कुछ समय पहले, आप उनकी प्रोनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ पर ये प्रॉपर एक साइंस बेस्ड चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कह रही है, और न्यूरो साइंस या मेडिकल साइंस भी आजकल ये कह रही है कि इस चीज को हम कर सकते हैं थ्रू थ्रू न्यूरो प्योरिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ अपने इम्पल्सिस पे काम करना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको कैसे करें। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है कि आप लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा और डीप जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जब हम अपनी लाइफ में पैदा हुए तो उस समय जब हम पैदा हुए तो हमारे पास एक स्टेट होया करती थी। बचपन की बात बताता हूँ कि हम सबकी एक स्टेट हुआ करती थी। बेसिकली जब हम पैदा हुए थे तब हमेशा हंसते रहते थे हम, है ना। यही था ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, मम्मी डैडी ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया,
हमने उसी की शिकायत करी दोस्त की, और थोड़ी देर बाद उसी दोस्त के साथ खेलने चले गए। आपने देखा ना, बच्चे यही करते हैं। कई बार हमने कुछ गलत किया तो मदर फादर ने हमें मार दिया, पर हम उनसे नाराज होकर दोबारा उन्हीं से जाके उनसे गले लग जाते थे। यही होता था ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, एक दूसरे की शिकायत की, फिर खेलना शुरू कर दे। तो मतलब हमारी दुश्मनी थोड़ी देर के लिए थी। हमारी जो एक दूसरे से लड़ाई थी ना, थोड़े समय के लिए थी। पर अब क्या होगा, जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तो आजकल अब क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर एक बात भी रही ना किसी की, तो उसको आप 7 जन्म तक नहीं भूलते। 7 जन्म तो दूर, मतलब थोड़ा लंबा चला गया, कि अगर आपके पास कोई 2 दिन पुरानी बात, या 1 साल पुरानी बात, या 2 साल पुरानी बात है, तो अभी तक आपके माइंड के अंदर वो है। और कई बार होता है कि हम दुश्मनी निकालने के लिए उनके उनके रिश्तेदारों तक चले जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस के अंदर, अपने विचारों के अंदर। तो किस किस के साथ ये होता है कि वो जब कोई बात उनके साथ होती है, तो उनके माइंड के अंदर इतनी लंबी चल जाती है कि उसको भूल ही नहीं पाते। अगर आप फील करते हैं तो चैट में यस लिखिए, या 1 भी लिख सकते हैं आप, इफ यू फील दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो यही चीज हम समझ रहे थे कि बचपन के अंदर और बड़े होने के बाद ये चीजें हमारे साथ हुई। तो जब हम अडल्ट हुए ना, तो हमने कुछ ऐसी चीजें सीख ली जो कि गड़बड़ थी। ठीक है। जब हम बच्चे थे, और बच्चे और अडल्ट में देखो क्या फर्क होता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा ये फर्क बताऊंगा कि जितने भी बच्चे होते हैं, उनके जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, वे हमेशा एक्टिवली काम करते हैं। ये आपने देखा होगा ना, अभी हमने समझा भी था कि जितने भी बच्चे होते हैं, बिल्कुल प्लेफुल जोन के अंदर रहते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी समझा था। तो वो हर चीज को एंजॉय करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अपने बचपन को फिर याद कीजिएगा कि आप लाइफ में हर एक चीज को एंजॉय करते थे। कोई भी चीज हो जाए, हमेशा प्लेफुल जोन में रहते थे। पर जैसे जैसे बड़े होना शुरू हुए, तो वो चीजें आपको फिर ठीक नहीं रही। आप प्लेफुल जोन में नहीं रहे, आप हैप्पीनेस में नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्टिसोल रिलीज करने लगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दिया आपने। और इसी की वजह से होता है कि लोग 30 साल, 40 साल, ये तो बड़ी कम एज होगी। पहले लोग 60-70 साल के अंदर कहीं जाके हल्का फुल्का बीमार होना शुरू होते थे। अब कई लोग को मैं मिलता हूँ जो 20-30 साल के अंदर ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे कई ऐसे पर्सन है जो मेरे से 1-on-1 काउंसलिंग लेते हैं, तो जिनकी एज 50 प्लस है या 60 प्लस है, जो कि अब बिल्कुल डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। ना मेंटल हेल्थ खराब है उनकी, ना फिजिकल हेल्थ खराब है। वो कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी एज 70 या 80 है, तो उनको कहते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह रहे हैं। तो उनको वही कहते हैं, यार तुमने तो मुझे स्ट्रेस में डाल दिया या गिल्ट में डाल दिया कि मैं 50 या 60 साल का होके हेल्दी जी रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि 30-40 साल में तो आजकल नॉर्मल है हार्ट अटैक आना, डायबिटीज हो जाना। तो हमने मैंने यही उनको बताया था कि ये कोई रिचुअल तो नहीं है ना, कि किसी की अगर डायबिटीज पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी डायबिटीज होगी। अगर पेरेंट्स ओवर थिंकर हैं तो बच्चे भी ओवर थिंकर होंगे। ये कोई रिचुअल तो नहीं है, इसको हम जरूर बदल सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 20-30 साल की उम्र के अंदर ही आजकल ओवर थिंकिंग में इतने चले जाते हैं कि अपनी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। और कई बार उन लोगों से, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे डॉक्टर्स ही पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि हम माइंड को पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर बॉडी को पढ़ना सिखाया जाता है, माइंड को पढ़ना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार ऐसा होता है कि हम हर एक चीज़ की सलाह डॉक्टर से लेते हैं। वो गलत नहीं है, डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान का रूप है इस दुनिया के अंदर। उनको जो स्टडी कराई जाती है, उनसे अगर हम उसी चीज़ की सजेशन ले तो बड़ी अच्छी है। माइंड के सजेशन के लिए आपको कोचिस के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने माइंड को समझा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की मास्टरी, कि माइंड की मास्टरी क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो माइंड की मास्टरी होती है उनकी। ठीक है। और जैसे जैसे बड़े होना शुरू होते हैं, हम उस मास्टरी को खोना शुरू कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को विक्टिम हुड में निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब हम विक्टिम बन जाते हैं, अपने ही न्यूरॉन्स के विक्टिम बन जाते हैं। तो बचपन में जो बच्चे मास्टर थे, बड़े होते होते जब हमारी एज के अंदर वो आते हैं तो वो मास्टर नहीं रहते। वो सब चीजें भूल के प्लेफुल जोन से निकल के कहीं चले जाते हैं। एक चीज और समझाता हूँ आपको मैं, इसको रेजोनेट करेंगे आप अपने बचपन से, कि बच्चों के पास मूवमेंट होती है, कि बच्चे हर एक चीज के अंदर मूव करते हैं।
उन्हें खेलना पसंद आता है, खेल को भी नई नई तरीके से करते हैं वो। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ अगर योगा कर रहे हैं तो एक तरह की ही योगा करते रहते हैं, अगर जिम जा रहे हैं तो एक तरह की जिम जाते रहते हैं, डांस कर रहे हैं तो एक तरह का डांस कर देते हैं, मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बच्चों के पास प्लेफुलनेस होती है, मूव करते हैं हर बार अलग तरीके से, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं, कभी ग्राउंड में जा रहे हैं, कभी कोई खेल खेल रहे हैं, कभी कोई खेल खेल रहे हैं। हम अपने आप को सफोशेट कर लेते हैं, मतलब एक चीज के अंदर ही फिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। इस वजह से क्या होता है कि हम यूनिक चीजें नहीं कर पाते। डिफरेंट चीजें करना आपके न्यूरॉन्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम डिफरेंट चीजें नहीं करेंगे तो उससे, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उसकी वजह से क्या होगा कि हम प्लेफुल जोन में नहीं रहते। और यही वजह होता है कि बच्चे और बड़े में ये डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बचपन में बच्चे करते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज फ्री लाइफ जी पाते हैं बचपन में, वो होता है विजुअलाइजेशन। बच्चों के अंदर बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बच्चे बचपन में क्या क्या बोलते हैं, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर सिंगर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। विजुलाइज करते हैं कैसे कैसी चीज़ें, कि अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ऐसे क्रिकेट खेलूंगा, ऐसे रन बनाऊंगा, ऐसी फिल्में करूंगा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी वो विजुअलाइजेशन कम होने लग जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई पर्सन जॉब में है, तो जैसे जॉब में लगता है उसकी विजुअलाइजेशन बिल्कुल कम, वो जॉब से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता। अगर किसी लड़की की शादी हो गई, तो अगर वो जॉब नहीं कर रही, हाउस वाइफ है, तो वो हाउस वाइफ के किरदार में ही रहना शुरू कर देती है। उसकी विजुअलाइजेशन बिल्कुल फिक्स, एक नैरो विजुअलाइजेशन कहते हैं ना, कि वो और उसका परिवार, उसके बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पाती। तो उससे क्या होता है, उसके जो न्यूरल नेटवर्क है ना, वो सारे नेटवर्क उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, सिर्फ उसी दायरे में रहते हैं। ना वो मूव कर पाता है, मूव कर पाती है। जॉब का भी लगा लो, अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस में कुछ समय तक कुछ एक आइडिया लगाता है, फिर वो भी फिक्स हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते लोग। तो दोनों चीजें होगी कि ना वो मूव कर पा रहा है, ना वो विजुलाइज कर पा रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि 40 साल के बाद ही लोग लाइफ से होप छोड़ देते हैं, कि अब तो बस ठीक है, अब तो नौकरी लग ही गई, अब क्या करना है, अब तो बच्चों के लिए ही देखेंगे। तो मतलब आप देखें कि नौकरी लगते ही विजुअलाइजेशन बंद, जॉब के अंदर एक स्टेबल चीज आएगी उसके बाद बंद, शादी हुई, हाउसवाइफ बनते ही विजुअलाइजेशन बंद। तो ना मूव कर रहे हैं ना विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो एक फिक्स हो जाता है। एक तरह से आप अपनी लाइफ को एक सेट कर लेते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन नहीं करूंगा तो वो बिल्कुल एक फिक्स इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, और एक फिक्स तरह से आपकी लाइफ बन जाएगी। इसी को मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस भी बता रही है, कि अगर आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स बढ़ेंगे नहीं, और अगर आप इमेजिनेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चे जो होते हैं उन, ना तो वो जो लर्निंग होती है, लर्निंग बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं वो, ठीक है ना। मतलब उनके पास एक सवाल होता है बचपन में, और वह क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पापा या मम्मी से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए होता है, वे हमेशा पूछते रहते हैं। मतलब वह अपने वर्ड को भरता है एक यूनिक चीज को, उसको पाने का मन करता है। पर एक जब हमारी उम्र आती है हम ये क्वेश्चन ही पूछना छोड़ देते हैं अपने आप से, कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, या मैं हाउसवाइफ क्यों हूँ, या मैं डेली उठ ही क्यों रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस वो पूछना छोड़ देते हैं अपने मन के अंदर, अंतर मन के अंदर, या लोगों से। बचपन के अंदर जो उसके यूनिक क्वेश्चंस होते थे ना, वही उसको अलग करते थे, वही उसकी एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट था। पर जब हम बड़े होना शुरू हुए, हमने वो लर्निंग छोड़ दी, हम अपने आप से पूछना ही छोड़ दिया, अपने आप से। देखो अगर आप अपने आप से सिर्फ इतना ही पूछना या विजुलाइज करना शुरू कर दो ना, कि अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी आप 40 साल के हैं, तो आप ये तो विजुलाइज कर सकते हैं कि मेरे पास अभी और 80 साल पड़े हैं जीने के लिए, एटलीस्ट मैं 120 साल जीऊंगा। पर कई लोग सोचते हैं कि 60 70 के बाद, 60 70 साल के बाद तो उम्र है ही नहीं। ना विजुलाइज कर रहे हो, ना अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो। इस वजह से क्या होगा कि आप एक ट्रैप में फंस जाओगे,
जो कि हमने डिस्कस किया। और इसी वजह से क्या होता है कि लोग बीमार होना शुरू होते हैं। और जब बीमार होते हैं लोग, तो बीमार होने के बाद सबसे पहले लोगों को क्या मिलती है? सिंपथी मिलती है। तो अगर आप बीमार हैं किसी भी वजह से, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप खराब है, कुछ भी है, आप कभी भी किसी की सिंपथी ना लीजिए। क्योंकि जब भी आप सिंपथी लेंगे किसी की, तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है वो बननी शुरू होगी। और उससे क्या होगा? आपके न्यूरॉन्स में जाएगी। और न्यूरॉन्स क्या तय करते हैं कि इस बंदे को हमेशा सिंपथी ही चाहिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं वो हमेशा इमोशंस के अंदर रोना शुरू करते हैं। और उनको ये चाहिए कि जब वो रोए, इमोशंस में हो, तो दूसरे लोग उसको आकर कंधा दें, मतलब उसके आंसू पूछें। ये आप एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं कि जब भी आपको सिंपैथी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो आपको कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आके आपको सिंपैथी देगा। ये पैटर्न आपके बाकी पैटर्न्स को भी खराब करना शुरू होगा। ठीक है ना? तो आप इस, जो हमने दो तीन चीजें डिस्कस की, इसको समझना शुरू कीजिए। मेरे एक पर्सन थे जो मेरे साथ वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए आए थे। उनकी एज 50-60 प्लस एज थी उनकी। तो वो भी इसी पैटर्न के साथ आए थे कि मैं बीमार हूँ सर, मुझे सिंपैथी चाहिए। तो मैंने उनको ये चीज़ें समझाई, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा कि जब भी मैं कहीं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं किसी से सीट नहीं मांगूंगा। और आपने देखा भी होगा कि कई बार लोगों को, थोड़े बुजुर्ग दिखते हैं, चाहे ना भी हो, तो भी उनको कहते हैं बैठिए बैठिए, या फीमेल्स को कह देते हैं कि आप ज़्यादा देर खड़े ना हो, बैठ जाइए। तो ये सिंपथी जब हम लेते हैं, तो ये आपकी सिंपथी आपके लिए नहीं जा रही, ये आपके सब कॉन्शियस में आपकी सिंपथी जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी सिंपथी नहीं मिलेगी, तो आप उस पर्सन से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने अभी तक क्या समझा? कि आपको सिर्फ ये दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले अपने न्यूरॉन्स की प्योरिंग करना सीखें। ठीक है ना? मतलब आप उन न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स का एक पाथवे जो नेगेटिव है, उसको एक पॉजिटिव पाथवे देना शुरू करें। दूसरी चीज है कि ऐसे आप जिनको इम्पल्सिस को, जो आपको थॉट कहते हैं, मतलब इलेक्टिंग इम्पल्सिस जिसको हम थॉट कहते हैं, जिनको इलेक्टिंग इम्पल्सिस कहते हैं, उनको आप पॉजिटिव कर दें। इतना पॉजिटिव कर दें कि न्यूरॉन्स उसके बिना रह ही ना पाए। अभी हम नेगेटिव थॉट दे रहे थे, तो आप इतना कर दीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि आपने सोचा, वह अभी आपके माइंड में गया ही नहीं, और वहां से निकल जाए। आप ऐसे सोचना शुरू कीजिए। याद रखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, साइंस ने भी ये तय कर दिया है, और ये एमआरआई द्वारा भी पता चला है कि जो लोग जगलर होते हैं ना, जो वो दोनों हाथों से वो उछालते रहते हैं ना, जब वो बॉल उछालते हैं ना, तो उनके पास 4-5 बॉलें होती हैं, वो उछालते रहते हैं। तो उनकी माइंड की एमआरआई कराएगी, दो ग्रुप बना दी गए, एक ग्रुप जो जगलिंग करता था, उनसे जगलिंग छुड़ा दी गई, और दूसरा ग्रुप जो जो नहीं करता था, उनसे जगलिंग कराएगी। ठीक है? तो कुछ समय बाद उनकी एमआरआई की गई। जो लोग जगलिंग कर रहे थे, जिनको शुरू कराई गई थी, देखा गया उनका ब्रेन बड़ा हो चुका है, उनके न्यूरल नेटवर्क और स्ट्रोंग हो चुके हैं। और जिनकी छुड़वा दी गई थी, जो पहले करते थे, उनके कम हो गए। तो इट्स योर डिसीजन, ये आपका ही डिसीजन है, आपकी अपनी लाइफ के लिए, कि आपको न्यूरल नेटवर्क अच्छे करने हैं या फिर खराब करने हैं। क्योंकि देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आपको चीज़ें समझ आए, आप उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें। हल्का सा डिफिकल्टी महसूस हो सकती है उन चीज़ों को, पर जब आप गाइडेंस के अंदर, एक मेंटरशिप के अंदर वो चीज़ें करते हैं, तो वो आपके एक तरह से पॉजिटिव माइंड, या फिर कहते हैं न्यूरॉन्स, नए बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? अब आपका सवाल होगा कि वो यूनिक क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि तीसरी चीज़ जो आपने करना है, आप साथ साथ को न्यूरॉन्स को बढ़ाना शुरू भी कर दें, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है? याद रखिए, अगर आप न्यूरल प्योरिंग करना चाहते हैं अपनी बीमारियों को, तो पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ कि अपने ऊपर एक ऐसा समय लो। आप सभी लोग, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने लिए एक ऐसा समय ले रखा है कि जब मैं चाह कर भी नेगेटिव नहीं सोच सकता। पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे
मैं अपने आप को ऐसे देता हूँ जहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं सोचता। जैसे अभी ये सेशन चल रहा है, इस 1 घंटे के अंदर मैं चाह कर भी नेगेटिव नहीं सोच सकता। तो इस 1 घंटे के अंदर मैंने अपने कितने सारे न्यूरल पाथवे बना दिए नए, कि जहां पर नेगेटिविटी है ही नहीं, ओनली एंड ओनली प्रोडक्टिविटी इज देयर। सो आप अपने लिए कुछ ऐसा समय डेली निकालें जहां पर आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचें। चाह कर भी मैं अगर ध्यान करूं ना, अब आपसे कन्वर्सेशन करते हुए, तो भी मैं नेगेटिव नहीं सोच सकता। ठीक है ना। कई लोग जैसे कहते हैं कि किसी ने उनको बिलीव दे दिया कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, तो आप उस बात को सोचिए और उसको ऐसे सोचिए कि यस, इसके वर्ड में नहीं हो सकती डायबिटीज ठीक। अगर मैं चाहूँ तो मेरे माइंड में, मेरे वर्ड में चीजें ठीक हो सकती हैं। उसको माइंड में सुनना है और निकाल देना है। कोई कहे जी ओवर थिंकिंग ठीक नहीं हो सकती, प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक नहीं हो सकती, स्ट्रेस ठीक नहीं हो सकता, रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो आप उनको कहिए यस अपने सबकॉन्शियस में, कि ये इसके माइंड में ठीक नहीं हो सकते क्योंकि इसने लाइफ में वो चीज़ें नहीं सीखी हैं। पर मैंने वो चीज़ें सीखी हैं जो कि साइंस द्वारा प्रूवल हैं, कि अब अपने न्यूरल पैटर्न को अगर हम चेंज करें तो ये चीज़ें 101% ठीक हो सकती हैं। ठीक है ना। जिस तरह से इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, उस वक्त अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल कोई वॉशिंग मशीन चल रही है, ठीक है ना, या किचन में कुछ चल रहा है, तो उस समय क्या होता है, उस चीज़ों को आप हल्के फुल्के चीज़ों में लें, क्योंकि आपका ध्यान किस में रहेगा, सिर्फ इस सेशन में रहे। तो ये मैं चीज़ें आपको जो समझा रहा हूँ, ये बाकी लाइफ के अंदर भी अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो ये आपके न्यूरल पैटर्न को बनाना शुरू करेगी। इसी से आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, आपके थॉट पैटर्न, ये सारे बनना शुरू होंगे और वो पॉजिटिव बनना शुरू होंगे। आपके न्यूरॉन्स के अंदर बेकार के कई बार इम्प्रिंट्स बन जाते हैं। इम्प्रिंट मतलब छापे जिसको हम कहते हैं ना। और इतने नेटवर्क बन जाते हैं कि आपके न्यूरॉन्स फिर इन्फ्लेम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना आपके जॉइंट्स के अंदर। अगर आप जॉइंट्स को, अपनी किसी बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ बाइसेप्स लगा रहे हो, ट्राइसेप्स लगा रहे हो, लेग्स लगा रहे हो, जिम के अंदर जाके बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो, तो होगा क्या, उसको अगर रेस्ट नहीं दोगे आप, स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, तो वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सूजन आ जाती है। सेम आपके माइंड के अंदर, अगर पूरा दिन आप नेगेटिव विचार दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स इन्फ्लेम होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको दर्द शुरू होता है। फिजिकल दर्द नहीं, मेंटल दर्द, इसको मेंटल गार्बेज भी बोलते हैं। मेंटल दर्द दर्द होता है उसी, और उसमें से उसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। आप यूं समझ लीजिए कि स्टेट ऐसी होती है कि जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसमें पाया क्या है कि आप किसी चीज पर अगर अटके हैं, मतलब बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो माइंड आपका पॉजिटिव बातें लेगा ही नहीं। आपका माइंड क्या सिर्फ लेगा, नेगेटिव बातें ही लेगा। अगर आप सिर्फ एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे और वो इन्फ्लेम हो गया, तो वो दर्द फिर आपके जॉइंट्स में जाना भी शुरू हो जाता है। तो सेम अगर आपके विचारों में वो चीज़ें हैं, आप बार बार उसी तरह के विचार ले रहे हैं, तो आपका जो नेटवर्क बन जाएगा, वो नेटवर्क सिर्फ नेगेटिव ही बनेगा। आप फिर दूसरों पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। फिर आप अपने लिए लाइफ के बड़े लक्ष्य नहीं बना पाते। जैसे मैंने भी कहा कि आप लाइफ के अंदर एक बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट 40 साल के लिए और जीना है। अगर आपकी एज 60 साल है, अगर आपकी एज 40 साल है, तो आप कह सकते हैं मुझे 60 साल या 80 साल तक जीना है, पर हेल्दी जीना है। और हेल्दी जीने के लिए आपको हेल्दी खाना पड़ेगा। हेल्दी साथ साथ खाने के लिए आपको माइंड में भी हेल्दी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपकी अटेंशन जाती है, मतलब जहाँ अगर आप बेकार विचार अगर आप निकालना शुरू कर दें, अच्छे विचार डालना शुरू कर दें, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वहीं पे आपकी अटेंशन लेके जाना चाहेंगे। तो जहाँ पे आपकी अटेंशन जाती है, वहीं पे आपका फोकस लाइफ का लग जाता है। तो इसका मतलब जो हमने अभी समझा कि अगर आप चीज़ों की प्योरिंग कर सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं, तो आप अपनी अटेंशन को डिफाइन कर दीजिए दो तरीके से बेहतर चीज़ों पर। अपने वर्ड को रखिए और बेकार की चीज़ों को आप मजाक में निकाल दीजिए। मतलब ये कह दीजिए कि उसके वर्ड के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती, पर मेरे वर्ड के अंदर ये चीज़ें
हमेशा हो सकती है। जैसे किसी ने कहा कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, तो आप अपने मन के अंदर हंस दीजिए कि यस, माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए नहीं ठीक हो सकता, ये इसकी कहानी है, मेरी सच्चाई नहीं है। तो बहुत सारे बिलीफ इस तरह के अगर हम लेके चलेंगे, तो वो बिलीफ आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी चीज है कि कैसे आप इम्पल्सिस को रोकें। इम्पल्सिस को रोकने का सबसे बड़ा तरीका एक है, ऑलरेडी जो तय कर चुका है, कि अगर आप रेगुलरली रेगुलरली विजुअलाइजेशन करें और मेडिटेशन करें, एक ऐसी जगह जाकर जहाँ पर कोई भी आपको मतलब डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि शुरू के अंदर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ऐसी जगह विजुअलाइजेशन करना या मेडिटेशन करना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आए। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर आप ऐसी जगह पे मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करें जहाँ पे आप दूसरी चीज़ें ना करें। इसका थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ चीज़ें, कि फॉर एग्जांपल आप कोई स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है ना। मान लो कोई त्योहार चल रहे हैं हमारे, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आप किसी भी रिलीजन के अंदर हैं, कोई भी त्योहार आपके रिलीजन के अंदर आते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन चलते हैं, उसको पूरा महीना बिल्कुल पूरे रिचुअल के साथ करें और पूरे इंजॉयमेंट के साथ करें। जो भी आपकी श्रद्धा है, उसके अंदर इफ बट ना लगाएं। जब आप वो करेंगे तो आप सारी चीजें करेंगे जो अभी हमने पीछे डिस्कस की ना। आप प्लेफुल जोन के अंदर भी रहेंगे, आप विजुलाइज भी कर पाएंगे, आप इंजॉय भी कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक भी हो पाएंगे। ठीक है ना। और चीजें आप क्या कर सकते हैं, कहीं घूमना, नई जगहों पे घूमना। मान लो किसी शहर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, पर उस शहर में जाकर पुरानी जगहों पे ना जाएं, नई जगहों पर जाएं। ठीक है ना। तो बच्चे हमेशा लाइफ में नई चीजें करते हैं, और जैसे जैसे बूढ़े होने लगते हैं हम एक जगह फिक्स हो जाते हैं, नए दोस्त नहीं बना पाते। बच्चे देखा कितनी जल्दी नए दोस्त बना लेते हैं। हमारे एक बड़े होते होते हमारी एक फिक्स लाइफ रूटीन बन जाती है, हम नई चीजें सीखना भी शुरू नहीं करते। तो अगर ये 5 6 चीजें अगर आप करें जो हम बता रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब एक मैच्योर अडल्ट मतलब 21 साल के बाद आप किसी भी उम्र में न्यूरॉन्स को, अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जब आप पैदा हुए थे, तभी आपको 100 बिलियन के करीब सेल्स दी गई थी। और फिर भी जब आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपकी डेड हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव हो चुकी हैं। बहुत सारी हमारी थिंकिंग पैसिव है, उसमें हमारी एक्टिव थिंकिंग है ही नहीं, पैसिव पड़ी हुई है। जो थॉट चल रहे हैं बस हम उसी में चल रहे हैं, अपना थॉट नया नहीं बना पाते। क्योंकि थॉट बनाने से पहले हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उस गोल की एक स्पीड, या फिर उसको कैसे कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो गोल बनाते हैं, वो जो समाज ने हमें डायरेक्शन दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम गोल बनाते हैं, और एज के अकॉर्डिंग भी गोल बनाते रहते हैं, कि इस एज में अगर हम आ गए तो हमारे इससे ज़्यादा गोल नहीं हो सकते। अगर हम कुछ अलग करेंगे तो समाज क्या कहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सोसाइटी के ड्रिवन गोल्स, डायरेक्शंस होती हैं, उसी में चल रहे होते हैं। तो आप अपना तो देखिए, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या जो आपके गोल हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं लाइफ के अंदर, क्या वो सोसाइटी ड्रिवन तो नहीं है सिर्फ। अगर सिर्फ सोसाइटी ड्रिवन गोल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि आप कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट वाली लाइफ नहीं जी रहे होंगे। दूसरी चीज है, अगर आपके लक्ष्य क्लियर नहीं है, या फिर उसके अंदर भाव नहीं है, फीलिंग नहीं है गोल्स के अंदर, इसी को हम अभाव कहते हैं। अगर आपके गोल्स के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो वो क्या हो गया, अभाव, मतलब भाव नहीं है। तो अपने गोल्स के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जब आप भाव डालेंगे, तो आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप जो भी पैटर्न है आपके लाइफ के, उसको रिटर्न कर सकते हैं, बेकार की चीज़ों को निकाल सकते हैं, प्योरिंग कर सकते हैं, और पॉजिटिव इम्पल्सिस को डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि इन पॉजिटिव इम्पल्सिस को मैं कैसे डालूं। तो मैं न्यूरोजेनेसिस सिखा रहा हूँ, और इम्पल्सिस को बेहतर कैसे करूँ ये भी सिखा रहा हूँ। अगर आप रेडी हैं, तो चैट बॉक्स में अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो टाइप यस या 1 लिख सकते हैं।
वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमने अभी बात की थी कि न्यूरोजेनेसिस, तो न्यूरोजेनेसिस को एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो पहला काम है, मूव करना सीखिए। अपनी बॉडी को मूव करना सिखाइए, कुछ ना कुछ नई चीज। आप हारमोनियम सीख सकते हैं, संगीत, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन, या आपकी जो भी चीज़ें आपको बचपन में आती थी आप भूल गए हैं, या उसके अलावा कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो सीखना शुरू कीजिए। ठीक है ना। हो सकता है आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना बजाना सीख जाएं, 2-3 साल के अंदर उस पर मास्टरी आ जाए कि लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट करें, आपके पास सेल्फी लेने आए कि यस ये पर्सन है, कि जिसने लाइफ में कुछ अलग किया। हम इतनी कम एज के अंदर भी कई बार अपने गोल्स डिसाइड नहीं कर पाते। हम कहते हैं लाइफ कम होगी, पर हमारे पास देखो एक जीता जाता एग्जांपल हमारे पास है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी एज 80+ हो चुकी है, अमिताभ बच्चन जी। उनसे मिलने के लिए भी आज भी 16 साल के बच्चे जो उनसे प्यार करते हैं, उनके अभिनय को, उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। और हम लोग कई बार ऐसा होता है कि 60 साल के हुए, 60 साल के बाद ही अपने आप को प्राउड सीनियर सिटीजन बोलना शुरू कर देते हैं। यस वी आर ए सीनियर सिटीजन। और उसका बेनिफिट भी ऐसे लेते हैं कि एक दिन पहले आप 59 के थे और एक दिन बाद 60 हो गए, तो आपके मेंटल स्पेस के अंदर आप सीनियर सिटीजन बन गए। आप खुद देखिए कि आप अपने फिजिकली आप सेम है। फिजिकली तो कोई एक दिन के अंदर बीमार नहीं पड़ता ना। मेंटली आप एक दिन के अंदर सीनियर सिटीजन बन गए। और कुछ लोग सीनियर सिटीजन के बाद फिर सुपर सीनियर सिटीजन भी बनते हैं। ये गलती कभी भी ना कीजिएगा। और कई बार अगर आपको कोई बीमारी लग गई है 30-40 साल के अंदर, उसके बाद अपने आप को बीमार कहना छोड़िए। ठीक है। आप कोई नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये अपनी रीजनल लैंग्वेज आती हैं, तो कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, जापानीज, चाइनीज, कोई और लैंग्वेज, इटालियन, मतलब कोई भी आप ऐसी लैंग्वेज सीख सकते हैं कि जिससे आपके नए न्यूरॉन्स बने। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, कोई नया स्पोर्ट्स भी सीख सकते हैं। अगर आपको डांस अच्छा आता है तो नए डांस स्टेप्स भी सीख सकते हैं। ठीक है ना। अपनी बॉडी को मूव करें, मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी, आप अपने चाइल्डहुड से जुड़ना शुरू करेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे आप इस चाइल्डहुड से जुड़ना शुरू करेंगे, इन चीज़ों को इंजॉय करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, आपका एक नेटवर्क भी बनना शुरू होगा। दूसरी चीज़ है, इसको आप इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप विजुअलाइजेशन करना शुरू करें, और इसको एक यूनिक तरीके से शुरू करें। ठीक है ना। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आप एक फ्यूचर अपना ब्राइट मान के चले। आपकी जो भी एज है, आप एटलीस्ट सोचिए कि आप 120 साल तक जिएंगे। और 120 साल तक जीने के बाद आप क्या करेंगे। आप कोई ओल्ड एज होम खोलेंगे, या फिर आप लोगों की लाइफ के अंदर चेंज लाना शुरू करेंगे, या फिर आप कोई एनजीओ खोल सकते हैं। कोई गरीब बच्चे हैं, उनकी लाइफ के अंदर बेटरमेंट ला सकते हैं। एक ऐसा गोल लाने की सोचिए जिसके अंदर आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, जिसमें आपके सेल्फिनेस ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसे गोल डिसाइड कर लेते हैं कि जिसके अंदर उनकी खुद की ही इंप्रूवमेंट हो रही है ओनली। वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले गोल नहीं बनाने चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले गोल भी बनाइए, पर उसके साथ साथ ऐसे गोल्स भी रखिए जहां पर आप सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एक ऐसा गोल बना लें कि मैं जिस भी लाइफ की सिचुएशन से, प्रॉब्लम से इस समय जूझ रहा हूँ, मैं इसको ओवरकम करूंगा थ्रू दिस। फॉर एग्जांपल, आप अभी मेंटल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, या हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो आप कोई ऐसी चीज या ऐसी स्टडी कीजिए थ्रू गाइडेंस कि जहाँ पे आपको समझ आए कि माइंड कैसे वर्क करता है, ये विचार बनते कैसे हैं। जब आप उस पर वर्क करेंगे, ऑब्वियस है कि आप अपनी चैलेंजेस को दूर करेंगे। जब आपके अंदर वो लर्निंग आएगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगी, तब आप एक विजन बना सकते हैं
कि अब मैं ये चीज लोगों को देना शुरू करूंगा, उन लोगों की हेल्प करूंगा जो लोग इन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर ऐसे चैलेंजेस आ गए जहां पर रिलेशनशिप के चैलेंजेस आ गए, या फिर आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे गरीबी के कारण, तो एक विजन बनाइए कि मैं उनके लिए एक एनजीओ या फिर एक ऐसा स्कूल खोलूंगी जहाँ पे बड़े कम खर्चे के अंदर मैं उनको पढ़ाई करा सकूं। ये भी एक आपका विजन हो सकता है। ठीक है, उसके लिए अगर आपके पास अर्निंग कम है तो सोचिए कि पहले मैं इतने पैसे कमाऊंगा थ्रू दिस स्किल, ताकि मैं बाद में लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकूं। तो जहां पे भी आपके पास ये चीजें आनी शुरू होंगी लाइफ के अंदर, तो आपके गोल्स बनेंगे। ये सारी चीजें आपकी जो हमने बताई आज कि कैसे आप अपने न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं, न्यूरल प्योरिंग कर सकते हैं, नया विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी इंटरलिंक है इन्हीं चीजों से। जस्ट गो टू योर चाइल्डहुड, उसमें जाके जब आप देखेंगे अपने आप को, तो वहां पे समझ आएगा आपको कि कोई चीजें ऐसी मिसिंग होगी आपकी अडल्ट में आते आते, कि आप उन चीजों से कट हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे वीडियो, टुडे सेशन। सो आज के सेशन में क्या टेक अवे रहा आपका, कैसा लगा, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी सेशन की कंटिन्यूशन हम नेक्स्ट वीक भी करेंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि जो भी सेशंस हम कर रहे हैं इसको गो थ्रू कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको और समझ आए इसी की कंटिन्यूशन के अंदर। और इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब से इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक आपका अच्छा न्यूरल नेटवर्क बना के देगा। जब आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ बेटरमेंट ऐड करेंगे, तो वो भी आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में ला के देगा। तो ग्रुप के अंदर मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगा, आप उसके अंदर जुड़िए, लोगों को जोड़िए, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को, ताकि इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट उन तक जरूर पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।